एक बार आप सबका फिर से जीके विद धीरज मेरे यूट्यूब चैनल पर एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। आई होप दैट आप लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। तो ठीक है, चलो आज हम टॉपिक पे आते हैं। ओके, लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था वो कंप्लीट हो चुका था। एंड देन अब हम स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों चैप्टर्स, जो सेकंड चैप्टर है ज्योग्राफी का, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। वन और वन्य जीव संसाधन के बारे में हम पढ़ेंगे बच्चों। तो चलो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं बच्चों। जैसे वन और वन्य जीव संसाधन, इसका मीनिंग होता है, क्या होता है बच्चों? वन एवं वन्य जीव संसाधन, ये इसका हिंदी मीनिंग है बच्चों। ठीक है, ओके। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। हाँ, तो चलिए, हाँ, वी शेयर दिस प्लेनेट विद मिलियंस ऑफ अदर लिविंग बींग्स। हम अन्य लिविंग, जो हम हमारा जो प्लेनेट है, जो हमारी जो अर्थ है, हम यहाँ अकेले नहीं रहते। कई सारे मिलियंस ऑफ लिविंग बींग भी यहाँ पे हमारे साथ रहते हैं। उनके साथ हम ये अपने प्लैनेट शेयर करते हैं, उनके साथ साथ ही रहते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब सूक्ष्म जीव। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बच्चों यहाँ पे मीनिंग क्या होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मीनिंग यहाँ पे होता है सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे क्या क्या गया? बैक्टीरिया हो गया, लाइकेन हो गया, बेनियन ट्रीज हो गया। माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मैक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो मीन्स होता है काफ़ी ज़्यादा सूक्ष्म, मैक्रो का मीन्स होता है काफ़ी ज़्यादा विशाल। ठीक है बच्चों, तो बेनियन ट्रीज, एलिफेंट्स एंड ब्लू व्हेल्स। ठीक है, जैसे ब्लू व्हेल और एलिफेंट जो काफ़ी विशालकाय जीव है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म से काफ़ी बड़े बड़े विशालकाय जीवों के साथ हम क्या करते हैं? इतनी अर्थ पर हम सर्वाइव करते हैं। दिस एंटायर हैबिटेट, जो पूरा हैबिटेट है, दिस एंटायर हैबिटेट दैट वी लिव इन हैज़ इमेंस बायोडाइवर्सिटी। उस पूरे एंटायर हैबिटेट में, जो हमारा हैबिटेट का मीन्स होता है जो प्राकृतिक निवास स्थान होता है बच्चों, उन्हें कहा जाता है हैबिटेट। इन इमेंस बायोडाइवर्सिटी का मीन्स होता है एक विस्तृत जैव विविधता। क्या कहा जाता है बच्चों इसे? इमेंस डाइवर्सिटी। इमेंस का यहाँ पे मीनिंग होता है एक विस्तृत, बहुत मतलब एक विस्तृत। और बायोडाइवर्सिटी का मीन्स यहाँ पे क्या होता है बच्चों? जैव विविधता। वी humans along with all living organism form a complex web of ecological system. हम ह्यूमन बींग क्या करते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ हम क्या करते हैं? एक कॉम्प्लेक्स, एक जटिल एक इकोलॉजिकल पारिस्थितिकी क्या करते हैं? एक तंत्र का निर्माण करते। नॉट ओनली ये सिर्फ एक पार्ट नहीं है, नॉट ओनली ए पार्ट एंड एवरी मच, सिर्फ ये हम इस पारिस्थितिकी तंत्र का भाग नहीं है, जबकि हम क्या कर सकते हैं? सिर्फ भाग ही नहीं है, हम क्या इस पर निर्भर भी है, इस इकोसिस्टम के लिए, हमारे खुद के अस्तित्व के लिए। ऑन एग्जिस्टेंस का मीन्स होता है बच्चों यहाँ पे हमारा स्वयं का अस्तित्व। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे देखो बच्चों, एग्जाम्पल में क्या क्या आता है? द प्लांट्स एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मैंने बता दिया था बच्चों। सूक्ष्म जीव रिक्रिएट द क्वालिटी ऑफ एयर। इससे क्या होता है बच्चों? प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो बैक्टीरिया और जो सूक्ष्म जीव हो गए, ये क्या करते हैं? हमारी क्वालिटी पुनर्बनाते, क्या करते हैं? गुणवत्ता बनाते वायु की, जिस वायु में हम सांस लेते हैं। एंड वाटर, वायु हो गया, वाटर जो जल है हमारा, वी ड्रिंक, जिसे हम पीते हैं। ठीक है बच्चों, जिसे हम पीते हैं। द सोइल, और जो सोइल जो हमारे लिए क्या करती है? फूड को प्रोड्यूस करती है। ठीक है, आवर फूड विदाउट विच, और हमारे फूड को जो सोइल में प्रोड्यूस करती है, जिसके बिना हम बिल्कुल भी जी नहीं सकते हैं, रह नहीं सकते हैं। ठीक है, फॉरेस्ट प्ले की रोल। क्या था बच्चों? फॉरेस्ट प्ले वेरी की रोल
इन द इकोलॉजिकल। अब यहाँ पर फॉरेस्ट की बात होगी, यहाँ पर फॉरेस्ट क्या करता है, बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है हमारे इकोलॉजिकल सिस्टम में। अस दीज आर आल्सो बीइंग ए प्राइमरी प्रोड्यूसर, ये और ये क्या कहलाता है, ये हमारा प्राथमिक उत्पादक कहलाता है। ऑन विच ऑल लिविंग बीइंग डिपेंड, और जिसके ऊपर क्या फॉरेस्ट है उसके ऊपर क्या सभी लिविंग बीइंग क्या है, निर्भर है। यहाँ पे प्राइमरी प्रोड्यूसर का मीन्स यहाँ पे क्या होता है बच्चों, प्राइमरी प्रोड्यूसर का यहाँ पे मीनिंग होता है कि प्राथमिक उत्पादक, ठीक है, जिसके ऊपर हम डिपेंड है, हम क्या, हमारी पूरी जो हमारी मानव जाति है वो इस पर डिपेंड है। अब बायोडाइवर्सिटी और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ये क्या है, वन्य जीव और फसल उपजातियों में अत्यधिक वन्य जीवन और अत्यधिक फसल उपजातियों में फसल कल्टिवेटेड स्पेसीज का मीन्स होता है फसल उपजातियाँ। कल्टिवेटेड स्पेसीज मीन्स क्या होता है, फसल उपजातियों में, और वन्य जीवों में क्या होता है, अत्यधिक विविधताएं पाई जाती है, अत्यधिक डाइवर्सिव फॉर्म, ठीक है, डाइवर्सिव फॉर्म का मीन्स होता है आकार, एंड फंक्शन में उनके कार्य में, ठीक है, में विभिन्नता है, परंतु इंटीग्रेटेड इन ए सिस्टम, लेकिन फिर भी एक जटिल परंतु अंतर निर्भरताओं के कारण एक जटिल जाल में ये गुथी हुई एक तंत्र में, एक जाल में या एक तंत्र में गुथी हुई है। यहाँ पे इंटरडिपेंडेंस का मीन्स क्या होता है बच्चों, यहाँ पे इंटरडिपेंडेंसीज का मीन्स होता है आत्मनिर्भरता, सॉरी आत्मनिर्भरता नहीं बच्चों, यहाँ पर इसका मीन्स होता है अंतर्निर्भरता, क्योंकि इंटर आ रहा है, अंतर्निर्भरता मतलब कि हम लोग एक दूसरे पर क्या है, इन पर डिपेंडेंट है, ठीक है बच्चों, अंतर्निर्भर। मेरे जितने भी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ना बच्चों, इनको हाईलाइट्स कर रखा है, तो आप लोग इससे नोट्स भी बना सकते हो, और इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से आपका पूरा चैप्टर भी जल्दी ही कवर हो जाएगा, ठीक है। अब देन नेक्स्ट मूव करते हैं बच्चों, फ्लोरा एंड फोना इन इंडिया। अब फ्लोरा एंड फोना ये क्या है, इसके बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं। जैसे फ्लोरा का मीन्स यहाँ पे क्या हो गया, फ्लोरा का मीन्स हो गया बच्चों, यहाँ पे फ्लोरा का मीन्स हो गया यहाँ पे प्लांट्स की स्पेसीज, ठीक है बच्चों। फ्लोरा का मीन्स यहाँ पे क्या हो गया, प्लांट्स। फ्लोरा का मीन्स यहाँ पे हो गया प्लांट्स, और फ्लोरा का मीन्स हो गया एनिमल। फ्लोरा का मीन्स यहाँ पे क्या हो गया, प्लांट, एंड फोना का मीन्स क्या हो गया, एनिमल। क्या हो गया, एनिमल, एनिमल की जो स्पेसिस है वो, ठीक है बच्चों। अब इफ यू लुक अराउंड यू विल बी एबल टू फाइंड दैट देयर आर सम एनिमल्स एंड प्लांट्स विच आर यूनिक इन योर एरिया। अगर आप अपने चारों तरफ देखेंगे तो आप लोग ये पाएंगे कि यहाँ पे कुछ ऐसे जीव और प्लांट्स है वो यूनिक है आपके क्षेत्र में। कहने का मतलब यूनिक का मीन्स होता है बच्चों यहाँ पे अद्वितीय, मतलब सिर्फ वो अपने क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, और कहीं आप दूसरे क्षेत्र में जाओगे तो वो आपको दिखाई नहीं देंगे। हम बोलते हैं ना जैसे ये यूनिक है, बिल्कुल यूनिक कलर है, ठीक है। इनफैक्ट अब ये पॉइंट जो मैंने हाईलाइट्स कर रखा है बच्चों, ये पॉइंट जिसे मैंने हाईलाइट कर रखा है, इसको आप ध्यान से थोड़ा समझने का प्रयास करना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इंडिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड रिचेस्ट कंट्रीज इन टर्म ऑफ इट्स वास्ट अरे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इंडिया मतलब बायोडाइवर्सिटी के मामले में क्या एक समृद्धशाली देश है, विश्व में से कई समृद्धशाली देशों की गिनती में आता है, और इसके 8% जो इसकी जितनी बायोडाइवर्सिटी है उसकी विश्व की कितनी 8% है। बेटो ये 8% बायोडाइवर्सिटी कहाँ पाई जाती है बच्चों, जितने विश्व में वर्ल्ड में जो बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है उसका बेटा 8% बायोडाइवर्सिटी कहाँ पाई जाती है, ये भारत में पाई जाती है, ठीक है। इतनी स्पेसीज पाई जाती है इन वर्ल्ड एस्टिमेटेड टू बी, और ये तो देखो बच्चों परसेंटेज में, ये तो देखो बेटा कितने किसमें परसेंटेज में दे रखा है, लेकिन परसेंटेज में दे रखा है, लेकिन ये नंबर्स में कितने एस्टिमेटेड टू 1.6 मिलियन। अब 1.8 मिलियन में कितना होता है 10 लाख होता है। तो अब आप इसको 1.6 मिलियन को आप 10 लाख से मल्टीप्लाई कीजिए, आपके पास आ जाएगा। दिस इज पॉसिबली ट्वाइस और थ्राइस द नंबर येट टू बी डिस्कवर्ड। जितनी खोज की जानी है उसका भी ये 2 गुना और 3 गुना है ये नंबर, ठीक है। यू हैव ऑलरेडी स्टडी, आप लोग ऑलरेडी 9th क्लास में पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं डिटेल में इनके बारे में, इन डिटेल अबाउट द एक्सटेंड वेराइटी ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं भारत के, ठीक है। यू मे हैव रियलाइज, और आपको ये रियलाइज होगा, ये महसूस हुआ होगा क्या क्या इंपॉर्टेंस है इन रिसोर्सेज की हमारी डेली
लाइफ में, हमारे दैनिक जीवन में इनकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है उसकी आप लोग अच्छे से ये आप लोग पढ़ चुके होंगे, क्योंकि 9th क्लास में आप लोगों ने फॉरेस्ट के बारे में पढ़ा था और 9th क्लास में इसका एक चैप्टर भी है। द डाइवर्स फ्लोरा एंड फोना आर सो वेल इंटीग्रेटेड, जो अलग अलग विभिन्न प्रकार के जो फ्लोरा और फोना है वर आर वेल इंटीग्रेटेड इन आवर डेली लाइफ, वो एक दूसरे के साथ मतलब है ना गुते हुए एक इंटीग्रेटेड का मीन्स होता है एकीकृत है, मतलब एक जुट है इन आवर डेली लाइफ में। वी कैन टेक दैट वी टेक दिस फॉर ग्रांटेड, ठीक है, और हम इनका यूज़ करते हैं, बट लेटली लेकिन दे आर अंडर द ग्रेट स्ट्रेस, लेकिन फिर भी हमारे साथ है, मतलब हमारी डेली लाइफ में इनका यूज है, लेकिन फिर भी द ग्रेट स्ट्रेस मेनली ड्यू टू इनसेंसिटिविटी इन आवर ऑर्गन एनवायरनमेंट, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस का मीन्स यहाँ पे होता है बच्चों, जिससे देखा जाए तो स्ट्रेस का मीन्स होता है दबाव या तनाव, लेकिन स्ट्रेस का मीन्स यहाँ पे होता है कि काफ़ी क्रिटिकल है, मतलब कि हमारे साथ है, हम इनका यूज़ करते हैं, लेकिन फिर भी मतलब इनकी संख्या मतलब कम होती जा रही है या फिर ये क्रिटिकल होते जा रहे हैं, कहीं नज़र भी मतलब इनका विनाश होता जा रहा है, ठीक है, विलुप्त होता जा रहा है। इनसेंसिटिविटी है, ड्यू टू इनसेंसिटिविटी का मीन्स होता है असंवेदनशीलता, हम लोग इनके प्रति क्या है संवेदनशील हमारे साथ है, लेकिन हम संवेदनशील नहीं है, हम इनका ध्यान नहीं रख पा रहे, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों, जैसे ये एक बॉक्स दे रखा है येलो कलर का, डू यू नो, क्या आप लोग जानते हैं ये बॉक्स भी आप लोग पढ़ा करो, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 81,000 स्पेसीज ऑफ फोना जैसे एनिमल्स की एंड 47,000 स्पेसीज ऑफ फ्लोरा, और ये कह रहा 47,000 स्पेसीज किसकी है, फ्लोरा की जो स्पेसीज है फ्लोरा एंड फोना की आर फाउंड इन दिस कंट्री, हमारे देश में आर फाउंड इन दिस कंट्री ऑफ द एस्टिमेटेड 47,000 प्लांट्स, अबाउट 15,000 फ्लोवरिंग प्लांट्स आर एंडेमिक इंडिजीनियस इन इंडिया, मतलब ये क्या इंडिजीनियस का मीन्स होता है देसी या फिर स्वदेशी, एंडेमिक का मीन्स होता है स्थानिक, मतलब उसी स्थान पर ये सिर्फ भारत में ही है ना उत्पन्न हुए, मतलब इनका उत्पत्ति स्रोत देखा जाए तो भारत ही है, भारत में ही इनकी उत्पत्ति हुई है, इसका कहने का, इस लाइन का कहने का मीनिंग ये है, स्थानिक का मीन्स उसी स्थान पर उत्पादित होने वाला या फिर उसकी उत्पत्ति उसी स्थान पर हुई है, ठीक है बच्चों। देन नेक्स्ट है सम एस्टिमेटेड सजेस्ट, कुछ एस्टिमेट जो कुछ अनुमान वो क्या सजेस्ट करते हैं, दैट एटलीस्ट 10% ऑफ द इंडियाज रिकॉर्डेड, ठीक है, एटलीस्ट कम से कम 10% इंडिया रिकॉर्डेड वाइल्ड फ्लोरा एंड फोना, जो वाइल्ड फ्लोरा एंड एटलीस्ट 10% ऑफ इंडिया रिकॉर्डेड वाइल्ड फ्लोरा, 10% क्या है, एटलीस्ट कम से कम भारत का जो रिकॉर्डेड फ्लोरा कितना, वाइल्ड जंगली जो फ्लोरा है वो 10% एंड 20% ऑफ इट्स मैमल, तो मैमल्स का मीन्स होता है स्तनपायी या स्तनधारी, ऑन द थ्रेटेड लिस्ट, मतलब ये खतरे की सूची में है, ये खतरे की लिस्ट में है, थ्रेटेड मीन्स खतरे में है। मेनी ऑफ दीज वुड नाउ भी कैटेगराइज, अब कई सारे ऐसे हैं ना उनको क्रिटिकल की खेती संकटग्रस्त है, ठीक है, संकटग्रस्त है, क्रिटिकल स्पीशीज है, ठीक है, अगर इनका ध्यान नहीं दिया गया तो ये लोग क्या हो जाएंगे, ये एक दिन विलुप्त हो जाएंगे, दैट इज ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, और कुछ तो ऐसे हैं कि जो वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन विलुप्त होने की कगार पर है, हमें इनका संरक्षण करना है, इनका ध्यान रखना जरूरी है, नहीं तो ये एक दिन धरती से विलुप्त या हमारे इंडिया से विलुप्त हो जाएंगे। अब उसमें क्या क्या आता है, जैसे चीता, जैसे आप लोगों ने आजकल न्यूज़पेपर में पढ़ा था, नामीबिया से मोदी जी चीते लेके आए थे, और क्योंकि भारत में कि 1952 से ही ना चीते विलुप्त हो गए, ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कह दिया था, तो भारत से चीते विलुप्त हो गए। जैसे एक्सटिंक्शन में कौन कौन से आते हैं, जैसे चीता हो गया, पिंक हेडेड डक, गुलाबी सिर वाली बत्तख हो गया, माउंटेन क्वेल का मीन्स यहाँ पे होता है बच्चों, माउंटेन क्वेल का मीन्स होता है पहाड़ी कोयल, ठीक है, माउंटेन क्वेल का मीन्स यहाँ पे क्या होता है, पहाड़ी कोयल, एंड फॉरेस्ट स्पॉटेड आउलेट एंड प्लांट्स लाइक मधुका इंसिग्नेसिस, ठीक है, मधुका इंसिग्नेसिस, ए वाइल्ड ये क्या एक जंगली वेराइटी है, मतलब किसकी वेराइटी है, ये एक प्रकार है महुआ का, जो मोड़ा होता है नहीं होता है उसका एक प्रकार है, महुए से क्या बनाई जाती है बच्चों, शराब बनाई जाती है। एंड हुबर्डिया हेप्टान्यूरॉन्स स्पेसिस, ये घास की ये क्या ये प्रजाति है, ये मतलब कि कहने का मतलब है कि ये संकटग्रस्त में है, ठीक है, ये किस कैटेगरी में बच्चों, मैंने यहाँ पर बताया था, ये वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन का मतलब विलुप्त होने की कगार पर है, इनका अगर संरक्षण नहीं किया गया, इनको नहीं बचाया गया तो ये एक दिन समाप्त हो जाएंगे। इनफैक्ट नो वन कैन से, इनफैक्ट और
इस फैक्ट के रूप में कोई नहीं कह सकता है, नो वन कैन से हाउ मेनी स्पीसीज में हैव ऑलरेडी बीन लॉस्ट, और ये कोई के भी अभी तक ये तो हमें पता भी नहीं, कोई नहीं कह सकता है कि ऑलरेडी बीन लॉस्ट हो रही है या फिर लॉस्ट हो चुकी है। टुडे वी ओनली टॉक अबाउट लार्जर, वी टॉक ऑफ द लार्जर एंड मोर विजिबल एनिमल एंड प्लांट। टुडे वी ओनली टॉक ऑफ द लार्जर एंड मोर विजिबल एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट हैव बिकम एक्सटिंक्ट, वो विलुप्त हो चुके हैं। हम लोगों को इतना पता है कि बड़े बड़े एनिमल्स के बारे में पता है जो विजिबल थे कि वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, बट व्हाट अबाउट द स्मॉलर, हम छोटे के बारे में, छोटे जो जीव इंसेक्ट्स है, प्लांट्स हैं, उनके बारे में तो हमें अभी पता भी, हम मतलब उनका ध्यान ही नहीं रखते उनके बारे में, तो हमें पता भी, हमें सिर्फ ना बड़े बड़े जीवों के बारे में ही पता है, ठीक है। देन नेक्स्ट है, जैसे एक बॉक्स बना हुआ, ये भी इम्पोर्टेंट। डू यू नो, क्या आप जानते हैं अमंग द लार्जर एनिमल इन इंडिया, लार्जर भी जो विशाल जीव है उनके बारे में, 79% ऑफ मेमल्स, जैसे मेमल्स जो स्तनधारी जो कि मेमरी ग्लैंड्स होती, एंड 44 ऑफ बर्ड्स एंड 15 ऑफ रेप्टाइल्स एंड 3 ऑफ एम्फीबियंस, एम्फीबियंस में सुधा उभयचर जो जल में भी रह सकते हैं और धरती में भी रह सकते हैं और बाहर भी रह सकते हैं। आर 318 का मीन्स होता है ये खतरे में है। नियरली 1500 प्लांट स्पेसीज, 1500 जो प्लांट्स की स्पेसीज है कंसिडर्ड एंडेंजर्ड मीन संकटग्रस्त है। फ्लोरिंग प्लांट्स एंड वर्टब्रेड मीन्स होता है जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है। एनिमल्स हैव रिसेंटली बिकम एक्सटिंक्ट, ये क्या हो चुके हैं, ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। बिकम एक्सटिंक्ट मीन्स ये विलुप्त हो चुके हैं। एट ए रेट एस्टिमेटेड टू बी 50 to 100 टाइम्स यट एवरेज एक्सपेक्टेड नेचुरल रेट, जितनी एवरेज एक्सपेक्टेड इनकी नेचुरल रेट है इसका भी 50 to 100 टाइम्स जो हमारा अनुमान है, ये क्या उस दर से ये क्या हो चुके हैं, ये विलुप्त हो चुके हैं बच्चों, ठीक है। तो आज की क्लास हमारी, चलो थोड़ा सा टाइम है अभी तक तो हम लोग पढ़ लेंगे। हाँ, अब नेक्स्ट आता है बच्चों, नेक्स्ट आता है वेनिशिंग फॉरेस्ट। वेनिशिंग फॉरेस्ट का मीन्स होता है लुप्त होते, वेनिशिंग फॉरेस्ट का मीन्स क्या होता है, लुप्त होते वन। वेनिशिंग का मीन्स क्या होता है, लुप्त होते, आप लोग लिख भी सकते हो हिंदी वाली चीजें, लुप्त, एक मिनट बच्चों, वेनिशिंग फॉरेस्ट का मीन्स क्या होता है, लुप्त होते वन। लुप्त होते वन, ठीक है, लुप्त होते, ये इसका हिंदी मीनिंग है। अब वेनिशिंग फॉरेस्ट का मीन्स यहाँ पे क्या होता है, वेनिशिंग फॉरेस्ट का मीन्स होता है लुप्त होते वन। द डायमेंशन ऑफ डिफोरेस्टेशन, द डायमेंशन ऑफ डिफोरेस्टेशन इन इंडिया आर staggering. The forest and trees cover in country estimated 78.92 मिलियन हेक्टेयर। जो फॉरेस्ट और ट्री कवर का वनाच्छादित क्षेत्र वो एस्टिमेटेड कितना 78.92 मिलियन है हेक्टेयर है, विच इज 24.01% इज द टोटल जोग्राफिकल एरिया, जो कितना है, जो भौगोलिक क्षेत्र का 24.01% है। डेंस फॉरेस्ट में मीन्स होता है सघन वन जो कि 12.24% है, और खुले वन कितने 8.99% है, एंड मैंग्रोव फॉरेस्ट कितने 0.14% है। अकॉर्डिंग टू द फॉरेस्ट रिपोर्ट जो 2013 की जो वन नीति आई थी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जिसे जारी करता है, उसके अनुसार ये डेटा है। और ये कह रहा है कि जो डेंस फॉरेस्ट है वो इंक्रीज हो गई, ये इंक्रीज हो गया 10,098 स्क्वायर किलोमीटर सिंस 1977 से इनकी संख्या में क्या हुई है, इनकी संख्या में वृद्धि हुई है। हाउएवर दिस अपरेंट इंक्रीज इन द फॉरेस्ट, और ये भी इंक्रीमेंट जो हुआ, ये भी जो इनमें वृद्धि हुई है फॉरेस्ट में, ड्यू टू किस वजह से हुई है, जो प्लांटेशन के अलग अलग एजेंसियों और संगठनों के द्वारा जो प्लांटेशन किया गया, जो वनारोपण किया गया फॉरेस्ट में, इस वजह से इनमें वृद्धि हुई है। लेकिन फिर भी एक चिंता का विषय है कि हम लोग प्लांटेशन तो कम कर रहे हैं, हम लोग पेड़ों को उगा तो कम रहे हैं, लेकिन इनका कटाव ज़्यादा हो रहा है। Let us understand the different categories of existing plants and animals species based on the International Union for Conservation of Natural Resources, IUCN ये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है बेटा। ये क्या करता है कि ये है ना, ये हमने इसकी कई प्रकार की इसकी किताबें, रेड डेटा बुक हो गई, पिंक डेटा बुक हो गई, ग्रीन डेटा बुक हो गई, इस तरीके से ये कई सारी किताबों को पब्लिश करता है, और उनमें
IUCN की जो रेड डेटा बुक है इसके अंदर मतलब है ना, जो स्पेसिस है, जो प्लांट्स एंड एनिमल्स की स्पेसिस है जो क्या खतरे की कगार पर है, कि उनको कैटेगराइज कर रखा है, अलग अलग एक इन्होंने क्लासीफाई कर रखा है कि कौन दुर्लभ है, कौन बिना विलुप्त होने की कगार पर है, कौन विलुप्त हो चुके हैं। तो उसमें ना ये रेड डाटा सूची जारी करता है ये हर बार। रेड डाटा लिस्ट क्या करता है, ये जारी करता है। तो उसमें मतलब प्लांट्स और एनिमल की जो जो प्रजातियां विलुप्त हो चुकी है उसके बारे में जानकारी होती है। तो इसने क्लासिफिकेशन भी कर रखा है, नेचुरल रिसोर्सेज को, मतलब प्लांट्स एंड एनिमल की स्पेसीज को क्लासीफाई भी कर रखा है कुछ कैटेगरीज में। तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे बच्चों नेक्स्ट क्लास में। अब हम इनके बारे में डिटेल से डिस्कशन करेंगे कि IUCN ने जो अंतर्राष्ट्रीय संघ है प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षण के लिए, वो क्या क्या करता है, किस तरीके से उसने क्लासीफाई कर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों को इनके नोट्स बनाने, जो भी येलो कलर के जो पॉइंट्स हैं इनके नोट्स बनाने आप लोगों को अच्छे से, ताकि एग्जाम के टाइम पे ये क्विक रिवीजन में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। जिनको मैंने अंडरलाइन, जिनको मैंने हाईलाइट्स कर रखा है उनके आप लोग नोट्स से अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है। तो आई होप दैट आप लोगों को आज की क्लास अच्छी लगी होगी और आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है, समझ में आया, तो बेटा इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और भी हम पूरी SST इस पर कंप्लीट करने वाले हैं बच्चों, ठीक है, यूट्यूब पे। इसी तरीके से अपने पास अभी टाइम है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड गुड बाय एंड टेक केयर बच्चों।